चलिए, गुड मॉर्निंग। आज कुछ नया कंट्रोवर्शियल बोलते हैं। परचेज़ जो है ना, उसको हम लोगों को पढ़ाया जाता है रियल अकाउंट, बट परचेज़ जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। इसके पीछे का कारण बताते हैं। परचेज़ जो है ना, वो 3 प्रकार का होता है। एक, पहले परचेज़ होता क्या है? कोई भी बिज़नेसमैन गुड्स और सर्विस को खरीदता है बेचने के लिए, तो उसको हम लोग परचेज़ कहते हैं। रीसेल पर्पस मतलब एक्सपेंसेस होगा, फिर वो इनकम में कन्वर्ट होगा। परचेज़ में इम्पोर्ट्स और डोमेस्टिक दोनों आते हैं। इसमें से जब सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं, तो वो नेट परचेज़ आता है। उसके बाद इसमें एडजस्ट किया जाता है क्लोजिंग स्टॉक को। क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करने के बाद ये एडजस्टेड परचेज़ कहा जाता आता है, या एडजस्टेड परचेज़ इसे कहते हैं। ये चीज़ प्योर आपका एक्सपेंसेस होता है। लेकिन इससे जब ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक को बाहर करते हैं, जो एसेट्स की तरह यूज़ होता है या फिर इनकम की तरह क्रेडिट होता है, जो इससे जनरेट होता है। इसीलिए नेट परचेज़ को हम लोग एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करते हैं, और इससे जो होने वाला इनकम है, जो एक्सपेंसेस इस बार नहीं ख़त्म हुआ है, उसको हम लोग इनकम मान के इसको राइट ऑफ करते हैं या फिर अगेंस्ट ऑफ एक्सपेंसेस लिखते हैं। इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आता है। फिर इसे एसेट्स के लिए हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं, तो वो एसेट्स की तरह नेचर करने लगता है। तो बेटर है कि परचेज़ को हमेशा नॉमिनल अकाउंट मानें, और नॉमिनल अकाउंट मानते हुए ये माने कि जो भी बिज़नेसमैन खरीदा है ना, वो इसे बेचने के लिए खरीदा है, ये नहीं सोचा है कि इसे नेक्स्ट ईयर बेचेंगे या इसका बैलेंस बचेगा। बिज़नेसमैन का मेन मकसद होता है जितना भी खरीदे हैं सबको बेच लेंगे। थैंक यू। फिर एक